हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कोर्स कोड 4 यानी लैंग्वेज एंड करिकुलम यूनिट 2। क्वेश्चन है भाषा अधिगम का क्या अर्थ है तथा अधिगम में भाषा की केंद्रीयता से आप क्या समझते हैं। आइए देखते हैं इसके क्या आंसर हो सकते हैं। भाषा अधिगम का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अधिगम यानी अधि जोर गम का अर्थ है सीखना यानी लर्निंग। अर्थात जो भी व्यक्ति भाषा या किसी भी विषय के विविध अंगों में से किसी एक या अनेक पक्षों के बारे में जिस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है उसे अधिगम की प्रक्रिया कहते हैं। भाषा अधिगम से तात्पर्य बालक अथवा अध्येता के भाषाई व्यवहार में अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप परिवर्तन होता है। मानव प्राणियों के मस्तिष्क में जो मूलभूत अंतर होता है वह मात्रात्मक कम तथा गुणात्मक अधिक होता है। भाषा कौशलों पर अधिकार प्राप्त कर उनका परिस्थितियों के अनुकूल प्रयोग या व्यवहार भाषा अधिगम कहलाता है। अधिगम में भाषा की केंद्रीयता यानी सेंट्रलिटी ऑफ लैंग्वेज इन लर्निंग। भाषा अधिगम मुख्यतः कौशल केंद्रित प्रक्रिया है। भाषा सिखाते समय अध्यापक का लक्ष्य छात्रों में भाषाई कौशल को विकसित करना है। भाषा के औपचारिक शिक्षण के द्वारा वह छात्रों में भाषाई व्यवहार की कुशलता उत्पन्न करता है। भाषा को संप्रेषण का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। भाषा अधिगम व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है। प्रायः देखा गया है कि 5 वर्ष का बालक एक से अधिक भाषा सरलतापूर्वक सीख लेते हैं क्योंकि इस उम्र में बच्चों में अनुकरण तथा सीखने की प्रवृत्ति अधिक होती है। हमारे विचार से भाषा अर्जन बालक की सहज प्रवृत्ति तथा सामाजिक परिवेश दोनों ही समान रूप से उत्तरदायी है और उसकी भूमिका एक दूसरे से कम महत्वपूर्ण नहीं है। किसी भी भाषा या विषय को सीखने में प्रेरणा का विशेष महत्व है। भाषा भावों विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम है। परिवार में या विद्यालय में बच्चा जो भी भाषा सीखता है वह शब्द प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। ये शब्द प्रतीक विभिन्न पदार्थों, वस्तुओं, घटनाओं तथा क्रियाओं आदि के सूचक होते हैं। भाषा अधिगम और शिक्षण की संबद्धता यानी रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड लर्निंग एंड टीचिंग। भाषा अधिगम और शिक्षण परस्पर संबंधित प्रक्रियाएं हैं। प्रभावी अधिगम के लिए प्रभावी शिक्षण आवश्यक है। यद्यपि विशिष्ट उदाहरणों में छात्र प्रभावी शिक्षण के बिना भी सीखने में सफलता प्राप्त करता है, परंतु इसे सामान्य स्थिति नहीं माना जा सकता क्योंकि भाषा अधिगम अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। भाषा शिक्षण और अधिगम का संबंध अध्येता छात्र से है। छात्र की आयु, योग्यता स्तर तथा अन्य विशिष्टताएं शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करती है। बाल, किशोर तथा वयस्क अध्येता की प्रतिक्रियाओं का शिक्षण प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता का भी भाषा अधिगम एवं शिक्षण में समुचित महत्व है। इसके फलस्वरूप बाल्यावस्था में एकाधिक भाषाओं को सीखना सरल होता है। सभी बालक सीखने में समान गति एवं सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इन सब का प्रभाव भाषा अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया पर पड़ता है। अधिगम की प्रक्रिया को सुनिश्चित रूप से विकसित करने के लिए अध्यापक का मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। वहीं सीखने का समुचित वातावरण निर्मित करता है, छात्रों को सीखने के लिए उत्प्रेरित करता है, शिक्षण सामग्री को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है तथा शिक्षण विधि में आवश्यक परिवर्तन लाता है। अधिगम और शिक्षण की 4 प्रमुख घटक। भाषा अधिगम एवं शिक्षण प्रक्रिया, पाठ्य सामग्री, अध्यापक, शिक्षण विधि और विद्यार्थी। ये 4 प्रमुख घटक है अधिगम और शिक्षण की। थैंक यू। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में जल्दी ही। तब तक थैंक यू।